हमारे दूसरे एपिसोड की कहानी शुरू होती है। अगर आपने इसका पहला वाला एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो हम देखते सहायक पंचायत ऑफिस में आता है और गेट पीटकर सचिव को उठाता है और सचिव उठ जाता है और उसे नाश्ते में खाने को पेठा देता है। सचिव कहता है यह भी कुछ चीज है खाने की, और फिर सचिव पानी भरकर हेडपंप से नहाने जाता है। वहीं पर सचिव नहा लेता है जल्दी से, और फिर प्रधान जी ऑफिस में आते हैं और सचिव को लौकी देते हैं खाने के, और एक मीटिंग रखते हैं। सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है। ऑफिस में मीटिंग इस बात पर की जाती है कि गांव में 13 सोलर लाइट लगाई जाएंगी। तो वह मेंबर्स और प्रधान जी सचिव सब मिलकर वो 13 सोलर लाइट लगाने का निर्णय लेना है। प्रधान जी कहते हैं, अरे बस, वह 13वीं लाइट का निर्णय लेना बाकी है, बाकी सबका तो हो गया। वह एक एक लाइट 12 मेंबर्स के घर के आगे लग जाएगी। तभी सचिव सोचता है कि एक जो सोलर लाइट बची है वह मैं ऑफिस के बाहर लगवा दूं तो मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सचिव कैट की तैयारी कर रहे थे और वहां लाइट भी ठीक नहीं आती थी। इसलिए सचिव सोच रहा था कि मैं ऑफिस के बाहर लगवा दूं, लेकिन एक मेंबर पीछे से बोल उठता है कि ये 13वीं लाइट हम भुतहा पेड़ के पास लगवा देते हैं। और जो सचिव बोलना चाह रहा था वह उसी के मन में रह गया। तभी सचिव कहता है, भुतहा पेड़, ये भुतहा पेड़ क्या है? तभी प्रधान कहता है अपने सहायक से कि तुमने अभी तक सचिव को वह भुतहा पेड़ नहीं घुमाया, और सहायक कह देता है कि वह कोई घूमने की जगह थोड़ी है। तभी प्रधान जी कहते हैं, हाँ, ये भी सही बात है। तभी सब लोग मीटिंग खत्म करके उस 13वीं लाइट के लिए भुतहा पेड़ के पास लगाने का निर्णय लेकर चले जाते हैं, और प्रधान सचिव से कह जाता है कि वह जल्दी लगवा देना। और जब रात हो जाती है, सचिव की जो इमरजेंसी लाइट होती है वह डोन हो जाती है और वह मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करता है। और फिर दूसरे दिन सुबह होती है और वह बैठकर सोच रहा होता है कि वो सूर्य लाइट अपने ऑफिस में कैसे लगवाएं। सहायक कहता है वह मानने वाले नहीं हैं। सर, सचिव कहता है कहीं नहीं मानेंगे। तब सहायक उन्हें समझाता है कि जो भुतहा पेड़ के पास लाइट लगेगी उसके बदले वह लोगों से वोट मांगेंगे। यह सारा जाल दोस्तों वोटों के लिए हो रहा था। चलो आगे देखते हैं। तभी सचिव के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो भुतहा पेड़ है, अगर मैं उस पर से भूत भगा दूं तो सोलर लाइट ऑफिस में लग सकती है, क्योंकि भूत भाग जाएगा तो लाइट की वहां जरूरत ही नहीं होगी। फिर सचिव और वह सहायक उस भुतहा पेड़ के पास जाते हैं, यह चेक करने की वहां सच में भूत है या नहीं, या फिर गांव वालों ने वैसे ही बखेड़ा बना रखा है। दरअसल वहां के लोगों ने यह बताया था कि वह वहां एक पेड़ है जो सबको वहां से दौड़ाता है। यह बात सभी गांव वाले सच मान चुके थे। और फिर सचिव भुतहा पेड़ का पर्दाफाश करने के लिए उस इंसान के पास जाता है जिसे इस पेड़ ने दौड़ाया था। और सचिव कहता है कि आखिरी बार इस पेड़ ने किसको दौड़ाया था वह निकल पड़ता है उसी आदमी के पास। तब सचिव उस आदमी के पास भी पहुंच जाता है और उससे पूछता है, तुमने भूत को देखा था? तो वह बताता है, हम वहां से एक दिन आ रहे थे, हमारे पीछे कुछ खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी और हम जोर से लपक लिए, हमने मुड़कर ही नहीं देखा। फिर वह सचिव को बताता है एक और आदमी था जिसको इस पेड़ ने दौड़ाया था। सचिव और सहायक उस आदमी के पास चले जाते हैं और उससे कुछ पूछताछ करते हैं, और वह कहता है, मुझे खड़खड़ाहट का आवाज नहीं, झड़झड़ाहट का आवाज सुनाई दिया था, क्योंकि खड़खड़ाहट की आवाज से झड़झड़ाहट की आवाज ज्यादा खतरनाक होती है। तभी सचिव कहता है, तुमने पीछे मुड़कर देखा था? वह भी मना कर देता है। तो सचिव वहां से चला जाता है और वह सचिव को और किसी का नाम बताता है, तो सचिव वहां चला जाता है। ऐसा करते करते वह कम से कम 10 लोगों से मिल चुके थे। लास्ट आदमी तक पहुंच जाता है जिसने यह सबसे पहले अफवाह फैलाई थी। आओ उसकी राय लेते हैं इस बारे में। और सचिव उस लास्ट आदमी तक पहुंचता है तो पता चलता है कि वह एक मास्टर है, और वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने भूत नहीं देखा। और सचिव उसे थोड़ी धमकी देता है कि मैं डीएम मैडम से बात करता हूं कि जो विज्ञान के टीचर हैं उन्हें भूत दिखते हैं। वह मास्टर को डराकर अपने ऑफिस वापस चला जाता है, इंतजार करने की अगला रिएक्शन क्या आएगा। और सचिव अपने दोस्त से ये सारी बात फोन पर कर रहा था। तभी गेट बजता है और वही मास्टर सामने आता है और सचिव को बताता है कि जिंदगी में हम पहली बार उस दिन चिलम मार लिए थे तो हमारा सर भी भारी हो गया था। हमें ऐसा ही लगा कि हमें पेड़ दौड़ा रहा है। तभी सचिव कहता है, तुम्हें कुछ आइडिया भी तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से लोगों ने 14 साल तक वह पेड़ दौड़ दौड़ कर पार किया है। तभी मास्टर कहता है, डीएम मैडम को मत बताना। और फिर सुबह होती है, और जैसे ही सुबह होती है सचिव मास्टर को प्रधान के घर ले जाता है इस बात का सॉल्यूशन निकालने की
भूतहा पेड़ के पास तो भूत है नहीं, और ये बात डायरेक्ट भी नहीं बताई जा सकती थी, क्योंकि अगर डायरेक्ट बता देते तो मास्टर जी की नौकरी जा सकती थी। इस बात का सॉल्यूशन निकलने से पहले सबने मिलकर मास्टर जी को खूब धोया। वैसे धोना भी चाहिए था, 14 साल कम टाइम नहीं होता है। लोग कितने परेशान हो गए थे मास्टर की वजह से। तो प्लान बनता है कि हम ऐसा करते हैं कि 3 रात प्रधान जी को उस भुतहा पेड़ के नीचे सुला देते हैं। इससे गांव वालों का डर तो निकल जाएगा, साथ ही इलेक्शन में भी इससे हमें फायदा होगा, क्योंकि हम लोगों को यह कहेंगे अपनी जान जोखिम में डालकर हमने भूत को भगाया है। ऐसे मास्टर जी की नौकरी भी बच जाएगी। सभी सचिव की खूब तारीफ करते हैं कि उसने यह पर्दाफाश किया और इलेक्शन के लिए हमें एक मुद्दा भी दे दिया। और तभी ये सारा कार्यक्रम जिसके लिए हुआ था, सहायक कहता है कि भूतहा पेड़ के पास सोलर लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वह कहाँ लगेगी। तभी प्रधान की बीवी बीच में बोलती है कि तेरे भी लाइट भी अपने घर के सामने लगवा ले, तो कोई दिक्कत है क्या। तभी सचिव कहता है कि हाँ, थोड़ी दिक्कत तो है, गांव वाले फिर बातें बनाएंगे। और फिर बीच में सहायक बोलता है कि वह तेरहवीं लाइट पंचायत ऑफिस के सामने लगवा लेते हैं, और ऐसे ये सुझाव सबको पसंद आता है। और हमारी जो पूरी कहानी थी वह इस पर निर्भरती थी, सूर्य लाइट सचिव की पढ़ाई के लिए लग सके। सचिव ने भी पूरी जान लगा दी थी और सचिव की मेहनत रंग लाई। वो तेरी भी लाइट पंचायत ऑफिस के सामने लग गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।